दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़े नए बिंदु के साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका की मीटिंग तो हमेशा ऐतिहासिक मीटिंग रहकर बन जाती ही है, लेकिन आप देखेंगे दो ऐसे कैरेक्टर आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं। एक तरफ हमारे पास है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आप यहां पर देखने जा रहे हैं साथियों, ये दूसरी बार इतिहास में हो रहा है कि पहली बार तो डोनाल्ड ट्रंप जब यहां पर आते हैं तो अहमदाबाद में जब कार्यक्रम हुआ, नमस्ते लंदन का जो कार्यक्रम था, और उसके बाद इस भारत ने कोविड के दौर का सामना किया था। लेकिन इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस का मतलब अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंचे हैं। तो साथियों एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई है दोनों के बीच, और डोनाल्ड ट्रंप को आप देख रहे हो और साथ में हमारे मोदी जी। बिल्कुल लेटेस्ट पिक्चर्स आप सबके सामने साथियों ये यूज की गई और आप लोग देख पा रहे हो। दोनों के बीच में काफी बातचीत हुई, ऐतिहासिक मीटिंग रही, और यहां तक कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को एक गिफ्ट भी दिया है। काफी प्रशंसा की और मोदी जी ने भी काफी आपस में डिस्कशन किया और कहा काफी याद आई आपकी, और आपका नमस्ते लंदन का नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही गजब का रहा। और वो पुरानी बातें याद करते हुए अब भारत और अमेरिका के बीच में 10 बड़ी बातें, दोनों के बीच में कुछ 10 बड़ी बातें हुई है, 10 डील हुई है। कैसे हम वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेंगे और किस तरीके से विश्व के अंदर आतंकवाद को खत्म करेंगे, व्यापारिक हस्तक्षेप को बराबर करेंगे, और आपस में हम कमर्शियल बॉन्डिंग को भी बनाकर रखेंगे और सैन्य बॉन्डिंग को बनाकर रखेंगे। एक दूसरे की सहायता करके हम दुनिया के उभरते टॉप देश के अंदर कैसे हमारा नाम रखेंगे, ये वादे यहां पर किए गए हैं साथियों। चलो देखते हैं 10 वो बड़े वादे जो एक दूसरे को किए गए हैं हमारी सीरीज के अंदर। आप देख सकते हैं सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं ऐतिहासिक मुलाकात जिसकी प्रमुख 10 बड़ी बातें रहेगी, जिसमें सबसे पहली बात है वह आपके आतंकवाद के ऊपर है। आतंकवाद पर कसेगा कड़ा शिकंजा, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप पिछले कुछ दिनों में यदि आपने समाचार पढ़े होंगे तो आपको पता हो गैर रूप से जो भारतीय अमेरिका रह रहे थे वो भारतीय लगातार यहां भेजे जा रहे हैं। देखो मैं भी इस बात के समर्थन में, गैर अवैध रूप से कोई रह रहा है और गैर रूप से कोई रह रहा है तो गलत है, लीगली तरीके से रहे तो कौन गलत है, कोई गलत नहीं है। तो आप यहां देखेंगे इस पहली डील जो यहां पर है, जो पहली बात 10 बड़े तथ्यों में रखी गई है, वो बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी जो तहव्वूर राणा को भारत प्रत्यार्पित किया जाएगा। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस फैसले को मंजूरी दी थी। भारत लंबे समय से राणा को सौंपने की मांग कर रहा था, जिससे अब न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ी जाएगी। अब चाहे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों में चाहे कोई अमेरिका का नागरिक हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो अन्य किसी देश का नागरिक हो, एक्शन तो सरकार को लेना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं दूसरा मुद्दा यहां पर क्या रखा गया है, अमेरिका और भारत ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने का फैसला किया है। दोनों देशों ने आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण को रोकने, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का ये बात कही है। आप सबको बता देता हूं साथियों, जो एजेंसीज बनी हुई है, आईएसआई जो लोग हैं, आतंकवादी संगठन चलते हैं, ये जो पाकिस्तान के जो संगठन है, तीन है, हमारे कश्मीर भारत में चलने वाले आतंकवादी संगठन है, ये जो संगठन है, इन लोगों को जो वित्त मिलता है, पैसा मिलता है, फंडिंग पहुंचती है, ये बहुत सारे पॉलिटिशियन जो लोग हैं वो भी पहुंचाते हैं। तो उन लोगों के द्वारा जो ये पहुंचाई जा रही है, ये जो गैंगस्टर जो आजकल यहां पर काम कर रहे हैं, तरह तरह के यहां पर खूब, भारत में भी खूब ऐसे नाम हो रखे, इन सब को रोकने के लिए ये प्रोग्राम यहां पर बिठाया जा रहा है। यानी दो तो आतंकवाद के ऊपर इस तरह की बात है, जो आतंकवाद फैलाने की जो एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां जो आतंकवाद कर रही है, उन एजेंसीज के ऊपर रोक लगाना है। रोक अपने आप लग जाएगी, पैसा देना बंद कर दो, डोनेशन जाना बंद हो जाएगा, और जो डोनेशन कर रहे हैं उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो दूसरी मीटिंग भी आपकी यहां पर कामयाब रहती है। फिर तीसरी बात, प्रवासी भारतीयों का होगा फायदा। देखो देखो आप लीगल स्तर पे जा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोदी ने घोषणा की कि लॉस एंजिल्स व बोस्टन में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे।
इससे भारतीय प्रवासियों को लाभ मिलेगा। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक व्यावसायिक संबंध और भी मजबूत होंगे। यानी मुद्दे की बात है, और तो कोई हो या न हो, लेकिन हमारा कॉमर्शियल जो है ना बीच में ट्रेंडिंग है, ये बराबर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही इसके अंदर आपका बीच में काम होने वाला है। हम भारतीय लोग अमेरिका पैसा कमाने के लिए जा सकते हैं, और वहां वाले लोग यहां पर भी व्यापारिक दृष्टिकोण से यहां पर आ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये बात पूरी होती है साथियों। चौथे मुद्दे पर आते हैं। देखो, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर साथियों, आपका यहां पर पॉइंट रहेगा, वो बात है कॉमर्शियल। क्योंकि मैंने कहा था सबसे मेन मुद्दा जो है वो व्यापारिक स्तर पर यहां पर रखा जाएगा। व्यापारिक असंतुलन कम होगा, छोटे न्यूक्लियर रिएक्ट बनेंगे। 4 नंबर बात क्या कह रहा है, अमेरिका और भारत ने अपने व्यापारिक असंतुलन को कम करने पर सहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए नए समझौते करेगा। इससे दोनों देशों के व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा, इससे निवेश के अवसर भी खुलेंगे। अच्छी बात है, दोनों के अंदर गुड बॉन्डिंग होगी, दोनों के बीच में संधियां होगी। टैक्स कलेक्शन को बराबर हिस्से से बांटा जाएगा, तरीके से टैक्स भी लगाया जाएगा, और तरीके से दोनों के बीच व्यापारिक प्रणालियां बढ़ेगी। तो चौथी बात भी यहां पर बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। पांचवी बात क्या कह रहा है, दोनों देशों में सेमीकंडक्टर निर्माण और क्वांटम कम्युनिटी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास पर सहमति जताई जाएगी। कोई भी रिसर्च होता है, चाहे अमेरिका का नासा कोई काम कर रहा है, चाहे कोई अपना भारत का इसरो यदि कोई काम कर रहा है, कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है, तो दोनों इसके ऊपर सोचकर मिलकर इसके ऊपर एक योजना क्रिएट करेंगे, और कोई भी जो वैश्विक स्तर पर जो लाभ देने वाली चीजें हैं उसके अंदर भी यहां पर आपस में मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की सहायता भी करेंगे, और तकनीक उत्पादन क्षमता के अंदर इसमें वृद्धि भी होगी। यह बहुत गजब की बात है। नई जो चीजें हैं, तकनीकी चीजों के लिए जो नई चीजें हैं, चाहे वो न्यूक्लियर स्तर पर है, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट लेवल पर है, उसमें बढ़ावा मिलेगा। छठी बात देखिएगा, छठी बात में क्या बात है, भारत और अमेरिका ने छोटे न्यूक्लियर माइयुलर रिएक्टर विकसित करने के लिए सहयोग करने का फैसला किया है। इससे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, और दोनों देशों की ऊर्जा की सुरक्षा मजबूत होगी। क्योंकि बात बिल्कुल सत्य है, अभी हमारा देश, जैसे आपको पता है, पेट्रोल वगैरह ले रहा है, वो अपने अरब देशों से ले रहा है, और ये जैसे चाहे वैसे अपने से वेट रेट लगा सकते हैं, जो चाहे वो मूल्य बढ़ा सकते हैं, और ये सीमित संसाधन है, बहुत लंबे टाइम तक और आने वाले कई वर्षों तक ये जमीन का पेट्रोल हमारे यहां प्रकृति को नहीं चला सकता है। तो जो नेचुरल सोर्सेज है, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता, विंड्स कभी खत्म नहीं हो सकती, तो सौर ऊर्जा जो है, इन सब के ऊपर यहां पर प्रॉपर प्लान करते हुए इस तरीके से छठी बात को आपको बढ़ावा दिया जाएगा। तो सौर ऊर्जा हो गया, जो नेचुरल सोर्सेज एनर्जी के है, उनके ऊपर बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो अपने राजस्थान क्षेत्र में बड़ला जैसे सोलर प्लांट यहां पर डेवलप किए जा रहे हैं, वही बात यहां पर आपकी रहेगी। नेक्स्ट बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो, क्षेत्रीय शांति के लिए बनेगी आपकी रणनीति। ट्रंप ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक सहयोगी हैं। उन्होंने क्वाड को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे भारत की सुरक्षा भूमिका मजबूत होगी व क्षेत्रीय शांति भी यहां पर आएगी। 7 नंबर बात मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जरा आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत गजब की बात कही है कि जो हमारे व्यापारिक क्षेत्र हैं, जैसे प्रशांत के, देखो हमारे क्योंकि हवाई जहाज से तो सीमित रूप से यहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन जो बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन सारे बड़े हवाई जहाजों से न होकर वो शिप से होते हैं, पानी वाली जहाजों से होते हैं, और इनके बीच में भी आपकी मजबूती होगी, और जो टैक्स वैक्स लगता है उसको बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि भारत को अत्याधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और सैन्य प्रणालियों की दी जाएगी। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन व तकनीकी साझेदारी बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कल को भारत को ये चाइना नाटक करे, बराबर पड़ोसी हमारा बैठा है, कल को बोले कि मैं ऐसे करूं, कब्जा करूं, कभी काराकोरम पे करे, कभी अरुणाचल पे कब्जा करे, तो डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका कह रहा है यदि पड़ोसी देश चाइना कभी किंतु परंतु नाटक करता है तो चिंता की बात नहीं, हमारे लड़ाकू विमान यानी हमारे विमान आपके विमान, चिंता करने की बात नहीं, हमारे व्यापारी आपके व्यापारी, कोई टेंशन की बात नहीं, आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। नो टेंशन नो फिकर रहो आप। तो मजबूत होंगे कारोबारी रिश्ते, सारे इनडायरेक्टली कारोबारी बात यही है। यहां पर देख सकते हो, अमेरिका ने भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि आप फिलहाल हम लोग जो कच्चा तेल ले रहे हैं वो अरब देशों से ले रहे हैं, अरब देशों से ले रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत वहां नहीं आनी है। अब आप देखो, दोनों देशों ने
अक्षय ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा परियोजना पर भी मिलकर काम करने की यहां पर योजना बनाई है साथियों। गजब की बात है आप सबके सामने, बहुत ही अद्भुत बात है ये। तो आप देखो साथियों, अरब देशों का तो अब यहां काम खत्म होने वाला है। अरब देश जो है इनको अब टेंशन बढ़ेगी क्योंकि इनके भाव हम लोगों ने बढ़ा रखे हैं। अमेरिका अब हमें कच्चा तेल भी देना शुरू कर देगा। अब देखिएगा, बाकी आपको पता है मोदी जी कैसे ऐसे फैन बैठे हैं। जब तेल महंगा हुआ तो लोगों ने इंटरव्यू लिए कि पेट्रोल महंगा हो गया, बुलेट लेके घूम रहे हो, बोला जी पेट्रोल 125 रुपए लीटर हो गया। बोला तेल मोदी जी भले 500 रुपए लीटर कर दे, यह गाड़ी तो न्यू ही चलेगी। 10 नंबर बात, भारत और अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों देश मिलकर उन्नत एआई सिस्टम को डेवलप करेंगे। जो एआई है, कुछ दिन पहले मोदी जी के बहुत ज्यादा गाने वगैरह वायरल हो रहे थे, आप देख रहे हो मोदी जी की आवाज में, मोदी जी की मीटिंग इधर उधर हो रही थी, उनके साथ पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा था। जो नेगेटिव रूप से एआई डेवलप हो रहा है उसको तो रोका जाएगा, और लेकिन जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिससे कि स्किल डेवलप हो सके, ऐसे एआई को डेवलप किया जाएगा। तो ये 10 वो ऐतिहासिक बातें रखी गई है मीटिंग में। तो वास्तव में हम एक अच्छे भविष्य की उम्मीद करते हैं। मोदी और ट्रंप ने जो मीटिंग करके जो तय किया है, हम भी इसके लिए कामना करते हैं कि हम भी इसका अच्छे से फायदा उठा पाए और बहुत अच्छे तरीके से। साथियों, ये 10 मीटिंग थी और इनमें से कोई पॉइंट आपका बनता है तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। आने वाले एग्जाम्स के अंदर मोदी जी की और इनकी जो मीटिंग है इसका विशेष मुद्दा रहेगा। मोदी जी और इनकी मीटिंग व्हाइट हाउस के अंदर हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। मोदी जी चलकर गए हैं, इससे पहले ट्रंप यहां पर आए थे अहमदाबाद के अंदर। नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम यहां पर रखा गया था। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में, नई सेशन में। जय हिंद, जय भारत।